तो हेलो गाइस, आज से मैं वेस्टवर्ल्ड सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है कि सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें टागाटा को दिखाया जाता है जो कि अज़ूरा किंग की कैद में होता है और वो कहता है कि ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि मास्टर ज़ेंग उस बोर्न किंगडम से बाहर निकल गया है और मैंने यहाँ पर रहने का फैसला करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इस वक्त हेवन में शेडो वॉरियर्स हर तरफ फैले हुए हैं। मुझे यहाँ अज़ूरास के साथ रहकर इन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना वो शेडो वॉरियर्स यहाँ पर आ गए और इन लोगों को कंट्रोल कर लिया तो हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इतने में अचानक अज़ूरा किंग का बेटा सुमो वहाँ पे आता है और वह आते ही टागाटा को आवाज देता है। तो टागाटा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, जिसे वो फौरन से डॉज करके वापस टागाटा पे ही हमला करता है, मगर इतने में टागाटा फौरन से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम कंफ्यूज हो गए हो? तो सुमो उससे कहता है कि आपने उस बैटल अरीना में जो जो बातें की हैं उनमें से बहुत सारी बातें मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मगर उसके साथ साथ कुछ बातें मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। तो टागाटा कहता है, ओ अच्छा, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एज सेरेमनी आने वाली है और तुम भी उस कंपटीशन में हिस्सा लोगे। मुझे ये बताओ, क्या तुम अपने ही भाइयों को अपने ही हाथों से मारना चाहते हो? तो वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों जैसा नहीं बनना चाहता, मगर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक अज़ूरा हूं और अज़ूरा की फाइटिंग स्पिरिट तभी जागती है जब वो लड़ना शुरू करते हैं और जब वो पूरी तरह से गुस्से में आते हैं। पर लगता है कि शायद मैं कोई अज़ूरा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरा गुस्सा मुझ पर हावी नहीं होता। तो टागाटा कहता है कि इसमें बुरा ही क्या है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सुमो कहता है कि अगर मैं गुस्सा नहीं करूंगा तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा? मैं भी अपने फादर की तरह एक अज़ूरा किंग बनना चाहता हूँ। मगर टागाटा उसे समझाता है कि नहीं, गुस्से से हमेशा अपना और दूसरों का नुकसान होता है। ये कहते हुए वो अपना बर्ड उसकी तरफ भेजता है, जो कि उसके हाथों में जाकर बैठ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम बाकी अज़ूरा से बिल्कुल डिफरेंट हो, तुम्हारे अंदर किसी तरह की कोई किलिंग इंटेंशंस नहीं है। ये कहने के बाद वो उसे एक डेमो दिखाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि चलो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ। तो सुमो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है तो टागाटा उसे डॉज करके वापस पांच मारकर दूर उछाल देता है और कहता है कि अज़ूरास हमेशा गॉड से नफरत करते हैं और इस नफरत की वजह से ही तुम्हें गुस्सा आता है और ये गुस्सा ही तुम्हें सबसे पावरफुल बनाता है। ये कहते हुए वो उस पर अटैक किया जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, चलो मुझ पर गुस्सा होकर दिखाओ। ये कहते हुए वो उसे नीचे से लात मारकर हवा में ऊपर उछालता है और फिर एक पावरफुल किक के साथ एक दीवार पर दे मारता है, मगर सुमो हार मारने वाला नहीं था। वो गुस्से में आकर उसे जैसे ही पंच मारने वाला होता है तो टागाटा वही बर्ड उसके सामने ले आता है, जिस पर सुमो फौरन से रुक जाता है, जिस पर टागाटा कहता है कि वेल डन, तुमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जिस पर सुमो कहता है कि अच्छा, तो आपने मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाया था, पर क्या होता अगर मैं अपना पंच ना रोकता? मगर टागाटा कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम बाकी अज़ूरा से बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर तुमने अपने गुस्से को कंट्रोल न किया होता तो तुमने अब तक उस बर्ड को मार दिया होता। वो उसे समझाते हुए कहता है कि सबसे पावरफुल बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से गुस्सा भी एक तरीका है, मगर जरूरी नहीं कि तुम लोग सिर्फ गुस्से को ही अपनाओ, तुम प्यार से भी अपने आप को ज्यादा ताकतवर बना सकते हो। जिस पर सुमो कहता है कि मैं नहीं जानता कि प्यार से किस तरह ताकतवर बना जाता है, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी को इस तरह ताकतवर नहीं बनते देखा। तो टागाटा कहता है कि वो वॉरियर्स जो कि खुद को शांत रखते हैं वो अपने माइंड से काम लेते हैं और गुस्सा करने वालों पर एडवांटेज ले जाते हैं। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सुमो जब बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर जितने भी अज़ूरा वॉरियर्स होते हैं उनमें काफी मारधार चल रही होती है और वो एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे होते हैं, मगर अचानक सुमो को देखते ही वो सब रुक जाते हैं और वो जैसे ही थोड़ी देर आगे जाता है तो एक मोटा एक लड़के को पकड़कर जोर से जमीन में गाड़ देता है और इस तरह वो लोग दोबारा से लड़ना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ पर एक लड़का ऐसा भी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक था। उसे देखकर सुमो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें लड़ने से डर लग रहा है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। और इतने में वहाँ पे एक अज़ूरा वॉरियर उन लोगों के लिए खाना लेकर आ जाता है, तो वो सारे के सारे पागलों की तरह उस खाने पर टूट पड़ते हैं। जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही सबसे ज्यादा खाना खाता है और वही बाकी सब लोगों को भी पीछे धकेलता है। इसी तरह वो सब के सब खाने के ऊपर इस तरह टूट पड़ते हैं कि जैसे वो उन्हें आखिरी मर्तबा खाना मिल रहा हो। और वो वीक लड़का उस खाने तक पहुँचने की बहुत कोशिश करता है, मगर वहाँ मौजूद वॉरियर उस खाने के करीब तक नहीं पहुँचने देते। और सुमो जब ये देखता है तो वो उस लड़के से कहता है कि चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अपना खाना देता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे एक बन देता है और उसके साथ बैठकर वहाँ पे बातें करना शुरू कर देता है, मगर वो लड़का उससे कहता है कि
तुमने मुझे खाना दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हमारी फाइट होगी तो मैं तुम पर तरस खाऊंगा। ये सुनने के बाद सुमो अपना दूसरा बन भी उसे दे देता है, जिस पर वो लड़का भी काफी हैरान होता है। सुमो बाकी अज़ूरो वॉरियर से बिल्कुल डिफरेंट होता है और वो उन लोगों के साथ मिलकर एक अलग ही दुनिया आबाद करना चाहता है, जहाँ पर कोई भी किसी को न मारे। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अज़ूरा क्वीन टगाटा को लेकर वहाँ से आ रही होती है और वो उससे कहती है कि अज़ूरा किंग तुम्हारा वेट कर रहा है। तो टगाटा कहता है कि लास्ट बैटल में मैंने उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया था, उसके बावजूद भी उसने मुझे मारा नहीं। तो वो डीमन क्वीन कहती है कि अज़ूरा किंग तुम्हारे सामने है। जिस पर टगाटा कहता है कि ठीक है, मैं उससे जाकर मिलता हूँ, वैसे भी मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस अज़ूरा बैटल ग्राउंड में सारे अज़ूरा वॉरियर्स खड़े हुए होते हैं और फिर अज़ूरा क्वीन वहाँ मौजूद कुछ वॉरियर्स को अंदर आने के लिए कहती है। तो हमें दिखाया जाता है कि कुछ यंग वॉरियर्स के साथ सुमो भी बैटल ग्राउंड के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और वो सब के सब आते साथ ही अपने लिए बहुत ही खतरनाक वेपन्स चूज करते हैं। और फिर टगाटा अज़ूरा किंग से कहता है कि तुमने अपने बेटे को इस ट्रायल में डाला है, क्या तुम यहाँ पर बैठकर ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा बेटा किस तरह बाकी लोगों को मारता है? क्या ये चीज तुम्हें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है? तो अज़ूरा किंग कहता है कि हमारा ट्रेडिशन यही है, वो वॉरियर्स जो कि बहुत ही वीक होते हैं उन्हें अज़ूरा वॉरियर कहलाने का कोई हक नहीं, ना ही उन्हें जिंदा रहने का कोई हक है। सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। और यहाँ पर ये सारे वॉरियर्स एक साथ बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, इसमें मेरे बेटे को भी कोई एडवांटेज हासिल नहीं होगा। जिस पर टगाटा कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आज हमें एक नया वॉरियर देखने को मिलेगा जो कि बगैर किसी को मारे ये मैच जीतेगा। और फिर अज़ूरा क्वीन उन लोगों से आकर कहती है कि हम सारे अज़ूरा हम जंगल के कानून पर बिलीव करते हैं, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही सरवाइव करेगा। वो उन लोगों का ट्रायल फौरन से शुरू करा देती है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद जितने भी यंग वॉरियर्स होते हैं वो अपने सामने मौजूद वॉरियर्स को मारना शुरू कर देते हैं और इसी तरह पूरे बैटल ग्राउंड में मार धाड़ शुरू हो जाती है। जो जिसके सामने आता है वो उसे फौरन से मार देता है, कोई किसी को मौका नहीं देता कि वो छुपकर उस पर हमला कर सके। और हमें वहाँ पे सुमो को दिखाया जाता है, वो बिल्कुल हैरान खड़ा होता है। इतने में जब एक लड़का उस पर हमला करता है तो वो अपने नाइफ से उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है, पर उसे याद आता है कि उसे किसी को मारना नहीं है। ये याद आने के बाद वो फौरन से अपने नाइफ फेंक देता है और तेजी से भागते हुए दो वॉरियर्स की तरफ जाता है और अपनी किक से उन दोनों को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद एक बड़ा अज़ूरा वॉरियर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसको डॉज करते हुए किसी तरह उसकी गर्दन पर एक जोरदार किक दे मारता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो दोबारा से सुमो की तरफ आते हुए उस पर एक के बाद एक एनर्जी वेव अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, मगर सुमो उन्हें डॉज कर लेता है और उस वॉरियर की स्वॉर्ड पर एक जोरदार लात मारकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है और फिर एक पावरफुल पंच के साथ उस वॉरियर का काम तमाम कर देता है। जिस पर वो खुद भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैंने एक वॉरियर को हरा दिया और उसे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि एक किंग के बेटे से यही उम्मीद थी। सच में ये बहुत ही लाजवाब है, मगर वो अब उस बैटल ग्राउंड में अकेला पड़ चुका था क्योंकि बाकी सारे यंग वॉरियर्स अब ग्रुप की शक्ल में उस पर हमला करने के लिए आने वाले थे। तो सुमो एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, मगर क्योंकि वो अकेला था और वो बहुत सारे लोग थे इसलिए वो सब लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और एक लड़का उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और दूसरा उसे सोट से मारने ही वाला होता है कि सुमो फौरन से अपनी दोनों लातों के जरिए उस वॉरियर से खुद को बचाकर उन दोनों वॉरियर्स का काम तमाम करता है। मगर फिर एक दूसरा लड़का उसे एक जोरदार पंच मारता है और दूसरी तरफ टगाटा कहता है कि मैं सच में इस लड़के से काफी सरप्राइज हूँ, क्या तुम सुमो को अलाउ करोगे कि वो मेरे पास रहकर मुझसे मार्शल आर्ट सीखे? तो अज़ूरा किंग कहता है कि ये उसकी अपनी विश है, अगर वो चाहे तो तुम्हारे साथ रह सकता है। तो टगाटा कहता है कि सुमो एक स्पेशल चाइल्ड है, मुझे पूरा यकीन है कि वो अज़ूरा को आगे चलकर लीड करेगा। मगर अज़ूरा किंग कहता है कि हमारा ट्रेडिशन इतना भी वीक नहीं है कि इसे इतना जल्दी बदला जा सके। सुमो कुछ दिन के बाद दोबारा से पहले जैसा बन जाएगा। मगर टगाटा कहता है कि मैं तो अभी से ही इसके अंदर बदलाव देख रहा हूँ। सुमो ने वहाँ मौजूद अपने सारे अपोनेंट को पछाड़ दिया था, मगर एक लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, सुमो जैसे उसे पंच मारने की कोशिश करता है तो वो उसके पंच को रोक लेता है। ये देखकर सुमो उसे दूसरा पंच मारता है, मगर वो उस पंच को भी रोक देता है और उसे पीछे हटा देता है। जिसके बाद सुमो कहता है कि इस अपोनेंट से लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो वॉरियर जैसे ही सुमो पे
पे अटैक करता है तो वो उसके अटैक को डॉज करके उस पर पलटवार करने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों ही काफी स्किलफुल और काफी ताकतवर होते हैं और दोनों ही अपना सर एक दूसरे के साथ दे मारते हैं, जिससे सुमो को थोड़ा सा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ वो लड़का अपनी 2 स्वॉर्ड्स बाहर निकालता है, जिससे वो सुमो पर एक के बाद एक अटैक किए जाता है, मगर सुमो टगाटा की सिखाई हुई टेक्निक्स की मदद से उन सारे अटैक्स को डॉज करता रहता है और उसकी स्वॉर्ड्स उसके हाथ से छुड़ाकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक करता है, मगर वो देखता है कि उस पाल्म अटैक का उस लड़के पर कोई भी असर नहीं हुआ और वो लड़का उसे वापस पंच मारकर दूर दूर धकेल देता है और तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो सुमो टगाटा की बातें याद करता है। उसने उसे बताया था कि किसी भी गुस्सेल वॉरियर पर एडवांटेज लेना है तो अपने माइंड को शांत करना होगा। ये कहते हुए वो अपने माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है और वो वॉरियर जैसे उस पर हमला करता है तो सुमो उसके अटैक को फौरन से डॉज करता है और इस मर्तबा जब वो पाल्म अटैक करता है तो उसका पाल्म अटैक पहले के मुकाबले में 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी मदद से वो उस लड़के को दूर एक दीवार पर दे मारता है। इस अटैक के बाद वो खुद भी हैरान होता है कि उसने इतना पावरफुल अटैक कैसे कर दिया, मगर ऊपर खड़े हुए लोग उसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर चीयर कर रहे होते हैं और सुमो कहता है कि मास्टर, मैंने कर दिखाया, जो आपने मुझे बताया था मैंने उसे सीख लिया है। पर इतने में अचानक एक लड़का पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड उस बॉडी में घुसा देता है। ये वही लड़का था जिसे सुमो ने पहले बचाया था। वो सुमो से कहता है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।